Hello बच्चों, let's see the question. A star has 100% helium composition. It starts to convert 3 helium into 1 carbon by triple alpha process as helium plus helium is converting into carbon plus it is releasing energy Q. The mass of the star is 2 into 10 raised to power 32 kg and it generates energy at the rate of 5.808 into 10 raised to power 30 watt. The rate of converting these helium to carbon is n into 10 raised to power 42 per second, where n is take mass of helium is 4.0026 AMU and mass of carbon is 12 U. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट्स पार्ट होता है और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट पार्ट होता है, इनका जो टोटल मास होता है इनमें कितना डिफरेंस है, और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेल एम इंटू सी स्क्वायर के थ्रू. नाउ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ स्टार दे रखा है 2 इंटू 10 रेज़ पावर 32 kg एंड इट जनरेट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 5.808 इंटू 10 रेज़ पावर 30 वाट के बराबर. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो मास है, मास डिफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है. तो जो रिएक्टेंट साइड है हमारे पास और जो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, इनके मास का हम डिफरेंस देखेंगे. तीनों यहाँ पे रिएक्टेंट में हीलियम है तो हम इसको 3 से सीधे इंटू कर लेंगे, और यहाँ पे हीलियम का जो मास है दैट इज 4.0026 AMU दे रखा है. इसमें से हम यहाँ पे जो कार्बन है इसके मास को माइनस करेंगे, दैट इज 12 AMU. दोनों को अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 3 इंटू 4.0026. हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 12.0078, और इसमें से अगर हम यहाँ पे 12 को माइनस कर दें तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 7.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 AMU के बराबर. नाउ वी नो दैट हमारे पास जब एक AMU का मास डिफेक्ट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. इस करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे 7.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 AMU का मास डिफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी गिवन है 7.8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 को हम सीधे 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 7.2657 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो एनर्जी हमने कैलकुलेट की है वो एक तरीके से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो नाउ अगर हम इस एनर्जी को यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 7.2657 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 1.1625 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12 जूल के बराबर. नाउ वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है दैट इज इसके कन्वर्जन का जो रेट है इट इज 5.808 इंटू 10 रेज़ पावर 30 वाट के बराबर. और यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एनर्जी निकल रही है वो 1.1625 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12 जूल के बराबर निकल रही है. यानी अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पर सेकंड हमारे पास कन्वर्जन का रेट कितना होगा, तो जो टोटल हमारे पास यहाँ पे एनर्जी है दैट इज 5.808 इंटू 10 रेज़ पावर 30 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1.1625 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12. अगर मैं इसको यहाँ पे इससे डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 4.996 इंटू 10 रेज़ पावर 42 पर सेकेंड. यानी अगर मैं इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करूं तो ये हमारे पास 5 के बराबर निकल के आएगी. क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दिस विल बी 5. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.